आदरणीय मोदी जी नमस्कार। सीज फायर की खबर सुन के पूरा देश अवाक रह गया, भौचक्का उठा, शेल शॉक्ड। आखिर ये क्या हुआ? क्या ऐसी बात आन पड़ी कि सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी? बट विद इन मिनट्स वी केम टू नो इट वॉज बाय ट्रम्प who has brokered peace. Where was the need? Another first. I'll not dwell into the political or the diplomatic part of it. It was you, sir, who assured the nation that नेस्तनाबूद कर देंगे, दुनिया के किसी कोने में ये आतंकवादी छुपे होंगे, उनको ढूंढ कर मारेंगे. These words imbibed confidence and gave hope टू द नेशन दैट इस बार आर पार की लड़ाई है. ये एक आतंकवाद देश है मोदी जी, ये फिर यही करेगा. ही डजंट डिजर्व एनी पार्डन मर्सी जो हम दे बैठे. युद्ध मात्र 2, 2.5, 3 दिन चला. अगले 4-5 दिन और की बात थी. द होल वर्ल्ड न्यू हफ्ते 10 दिन में ये घुटने टेक देगा. Within a day, he went begging for IMF loan. Surprisingly, it was sanctioned. Leaving aside this part, जब आपने बोला और कहीं और से नहीं संसद से बोला कि हम पीओके लेके देंगे, उस वक्त भी आपको मालूम था ना कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है and a war means loss of life and limb. फिर आप खुद कह रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है. नॉट अंडरस्टैंडेबल. देश उम्मीद लगा के बैठा था. हम जैसे इस बात को जानते थे कि अगर कुछ दिन बाद और चली तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बालूस्तान भी उससे अलग हो जाएगा. पीओके तो आके हम पे मिलता ही. एक बार फिर भारतीय फौज सशस्त्र सेना ने अपना साहस दिखाया. एयर सिक्योरिटी हमारे पास थी तो सीज फायर की तो बात ही नहीं बनती थी. आने वाला युद्ध विल बी ऑल अबाउट एयर वॉरफेयर वेयर वी हैव प्रूव्ड आफ्टर ऑफ विजय दिस इज आवर फोर्टे. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओस की हुई तो एक ही बात उभर के आई, वी हैव मल्टी लेयर डिफेंस कैपेबिलिटी. इसके बावजूद हम सीज फायर के लिए गए विदाउट ऑब्जेक्टिव बीन अचीव्ड. नॉट अंडरस्टैंडेबल. एक बार फिर सशस्त्र सेना जीत गई और राजनेता हमें हरा बैठे. 1948 का सीज फायर नेहरू जी का, 65 का ताशकेंट एग्रीमेंट, 72 का शिमला पैक्ट, ऑफ विजय का सीज फायर, और दूर नहीं जाते 2021 का कैलाश हाइट्स लद्दाख में खाली करना. सब सिर्फ एक बात को दर्शाता है, जब देश को ज़रूरत पड़ी भारतीय सेना सामने आई, साहस का परिचय दिया और बात होते होते रह गई. ऐसा नहीं होना था. एक्शन should have been louder than words. मोदी जी, भारतीय सेना हमेशा इस देश के साथ खड़ी मिली. बस एक बात का यकीन करना कि उसको किसी भी तरह से ठेस ना पहुंचे. कोई ऐसा कारण जाने अनजाने में ना बने कि उसे रोड पे आना पड़े, धरना देना पड़े, अपने हक के लिए मांग करना पड़े. ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है इस समय कि आपके राजकाल में, कार्यकाल में, पिछले 11 वर्ष में द स्टेटस ऑफ आर्म फोर्सेस हैव बीन डिग्रेडेड. रिस्टोरेड. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. इस सेना का वो हक है. आई विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑप सिंदूर, पॉलिटिकल डिबैकल,
डिप्लोमेटिक डिजास्टर, मिलिट्री विक्ट्री, थम्स अप मेनी टाइम्स। जय हिंद।